Hello dear students, I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter Social in Europe and the Russian Revolution. Yesterday we have completed at one topic, the age of social change, and liberals, radicals and conservatives. Today we will continue the same topic. So let's start it. Hello dear all. Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Welcome you all in this video and we will continue the same topic, industrial society and the social change. Some nationalists, liberal and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. 1815 में जो भी कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे जो लिबरल और रेडिकल्स उनमें से जो ये चाहते थे कि रेवोल्यूशंस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अब एक तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी यूरोप में. In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. और साथ ही साथ वो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में भी जो रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे वो फैल चुके थे और उन्होंने बिकेम रेवोल्यूशनरीज, वो क्रांतिकारी बने और वर्कड टू ओवरथ्रो, उन्होंने पूरी तरह से वर्क किया जो मोनार्चीज़ थे उन्हें ओवरथ्रो करने में, यानी कि इन कंट्रीज से बाहर निकालने में या उनके आधिपत्य को, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए. एंड नेशनलिस्ट talked of revolutions and that would create nation where all citizen would have. हमेशा जो नेशनलिस्ट थे वो इतनी तरह की बातें करते थे या बात किया करते थे ऐसी क्रांति की, रेवोल्यूशंस की, जिसमें एक ऐसे नेशन का निर्माण किया जा सके या एक ऐसा नेशन बनाया जाए जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वुड हैव इक्वल राइट्स, यानी कि जो बच्चों को पूरी तरह से बच्चों को नहीं, मतलब सिटीजन्स को इक्वल राइट मिल सकें. आफ्टर 1850 गुसेप्पी मैज़नी, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. ऐसा ही आफ्टर 1815 के बाद गुसेप्पी मैज़नी नाम का एक इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने पूरी तरह से विद अदर, जिसने लोगों को इंस्पायर किया, कॉन्स्पायर्ड किया विद द अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, कि वो इस तरह का मतलब कोई जैसे सिटीज़न को पूरा राइट मिल सके, गवर्नमेंट फॉर्म हो सके, इस तरह के फेवर में लोगों को लिया उसने और वर्क किया. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया एंड हिज राइटिंग एंड रीड हिज राइटिंग्स, जो भी चाहे वो नेशनलिस्ट इंडिया में थे या कहीं भी थे, वो सभी लोगों ने उसकी इस आइडियाज़ को या राइटिंग को पढ़ा था कि कैसे नई नेशन को क्रिएट करा जाना चाहिए और वहाँ के सिटीजन्स को इक्वल राइट मिलने चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कमिंग ऑफ सोशलिज़म टू यूरोप. कैसे जो सोशलिज़म था यानी कि समाजवाद था वो यूरोप में पहुँचा. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. कि शायद वन ऑफ द मोस्ट जो एक इम्पॉर्टेंट या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रीचिंग एक विज़न था, यानी कि एक दृश्य था, वो ये था कि कैसे जो सोसाइटी है शुड बी स्ट्रक्चर, उसका कैसे उसका सोसाइटी का ढांचा बन सके कि वो पूरी तरह से समाजवाद बन सके. ठीक है, यानी कि वो सोशलिज़म कैसे आए लोगों में. बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज़म was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज़म यानी कि जो समाजवाद था वही पूरी तरह से वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ था, मतलब आइडियाज़ से भरा हुआ था जो ज़्यादातर लोगों को बहुत दूर दूर तक अटेंशन पे कर, मतलब बहुत दूर तक फैल चुका था और लोगों को अपनी तरफ अटेंशन पे करवा रहा था या अट्रैक्ट कर रहा था. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. जितने भी जो समाज सुधारक थे या जो समाज के जो स्पेशलिस्ट थे, ठीक है, वो पूरी तरह से दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. वो चाहते थे कि पूरा
कोई भी प्राइवेट ना रहे, मतलब इंडिविजुअल किसी का कोई राइट ना रहे, बल्कि सब एक समाज के रूप में रहें। एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ द ऑल सोशल इल्स और द टाइम। उनको लगता था कि यही एक रीज़न था प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो एक तरह से जड़ का काम कर रहा था उस टाइम पर, जो सोशल यानी कि सामाजिक बुराइयाँ जो फैली हुई थी उस समय पर, उसकी जो जड़ थी वो यही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। वाई, ऐसा क्यों था? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गैव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वर इकोनॉम्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग होने को जो प्रॉपर्टीज़ थी, एक सपोज़ कोई एंटरप्रेन्योर था या किसी कंपनी का या किसी इंडस्ट्री का जो ओनर था, वो लोगों को काम तो दे रहा था, मगर उसका अपना प्रॉफिट, मतलब वो अपने प्रॉफिट को टॉप पर रखता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी थी वो इकोनॉमी तो बना रहे थे, वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन तो सुधार रहे थे अपने पर्सनल गेन के लिए, नॉट विद द वेलफेयर, मगर वो लोगों के वेलफेयर में काम नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी, स्पेशली उनके लिए काम नहीं कर रहे थे जो उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव बना रहे थे या उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे थे। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी। सो अगर एक सोसाइटी, एक समाज एज अ होल रेदर, अगर उसकी पूरी तरह से गणना की जाए तो उसे एक अकेला इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को कर सकता है। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी या अटेंशन देनी होगी जब हम सोशल इंटरेस्ट कलेक्टिवली वी विल डू द सोशल, जो हमारे समाज के लिए जो हमारे हितकारी काम है उन्हें करने के लिए हमें सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, कोई एक पर्सन उसे नहीं कर सकता। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। तो सोशलिस्ट का मानना यही था कि हमें जो भी समाज में बदलाव लाने हैं वो इकट्ठे होकर लाएंगे या सबके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और इसी आइडियाज़ के साथ दे वांट टू चेंज, वो इस इंडिविजुअलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, और इसी के लिए वो रैली भी तैयार करते थे, मतलब रैली निकालते थे। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। एक जब विदाउट प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कैसे सोसाइटी को ऑपरेट किया जाएगा। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि ऐसे सामाजिक सोसाइटी का या समाज का क्या बेस होगा, ठीक है, क्या आधार होगा। Socialists had different vision of the future. Some believed in the idea of the cooperatives. जो सोशलिस्ट थे, जिनके जो समाज सुधारक थे, वो काफ़ी उनके अलग अलग अपने डिफरेंट व्यूज़ थे, विजन्स थे फ्यूचर को लेकर। एंड उनमें से कुछ ये बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव, ठीक है, वो कॉपरेशन में ज़्यादा बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community called New Harmony in इंडियाना। ठीक है, एक रॉबर्ट ओवन नाम के एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिनका जो ये देखते थे कि जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी है उसे उनसे बनाने का वो सपना देखते थे, और उसे वो कहना चाहते थे कि उसका उन्होंने एक नाम दिया था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, USA। एंड अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कॉपरेटिव्स could not be built on a wide scale only through the individual initiative. They demand that governments encourage cooperatives। और बाकी सोशलिस्ट का मानना ये था जो कॉपरेटिव्स हैं, ठीक है, could not be built on a wide scale, वो ज़्यादा बड़े स्केल पर काम नहीं कर पाएंगे only through individual, बल्कि जो इंडिविजुअल हैं वही अगर एक पर्सन ही इनिशिएट लेगा किसी भी चीज़ का उसे करने का, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फेवर में रहेगा। एंड दे डिमांडेड, इसलिए उन्होंने डिमांड किया था कि जो गवर्नमेंट्स हैं इनकरेज कोऑपरेटिव, उन्हें कि जो गवर्नमेंट है, सपोज़ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ की जाए, एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, उसके बाद वो बाकी कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे। ठीक, सो इन फ्रांस फॉर इंटेंस लुइस ब्लेन वांटेड द, इन फ्रांस में एक लुइस ब्लैंक थे, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे और रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, और उन्हें जहाँ पर जो कैपिटलिज्म था, यानी कि जो कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, पूंजीवादी, यानी कि जो अपना पैसा लगाकर, अपनी प्रॉपर्टी लगाकर
क्या कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट प्राइजेस उनका मानना ये था कि वो कॉपरेटिव मीन्स जो सहयोग के द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रीज़ थी या सेटअप की गई इंडस्ट्रीज़ थी वो उन्हें से उससे रिप्लेस कर दें, ठीक है। सपोज़ एक किसी ने अगर अपनी इंडस्ट्री सेटअप की हुई है पर्सनल बेस पर, तो वो उसे गवर्नमेंट के थ्रू उसे कॉपरेशन में ले लिया जाए उस इंडस्ट्री को, ठीक है। उसकी जो पावर है इंडस्ट्री की वो एक हाथ में ना रहे। तो दीज आप इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव्स कौन होते हैं और कैपिटलिस्ट कौन होते हैं। द कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल। कोऑपरेटिव्स कौन होते थे, एसोसिएशन यानी कि एक संगठन ऑफ पीपल, लोगों का एक संगठन, हु प्रोड्यूस्ड गुड टुगेदर, जो एक साथ मिलकर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स, और अपना जो प्रॉफिट उनका मिलता है उसे प्रॉपर वर्क डन, जितने जो मेंबर्स के द्वारा जो काम किया गया है उसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्लियर। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स एडेड अदर आइडियाज़, इन दोनों ने भी जो है कि ग्रेट फिलोसोफर्स थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स एडेड, उन्होंने भी अपनी आइडियाज़ को इसमें ऐड किया था टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट होते थे उनमें उन्होंने अपने भी आइडियाज़ ऐड किए। मार्क्स ने आर्ग्यू किया दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टार्टिंग में जो सेटअप की गई थी, दीज वर कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज़। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपनी ही कैपिटल को फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर, और जो भी इनका प्रॉफिट होता है वो उनके वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो मेहनत होती है वो वर्कर्स की होती है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जो कंडीशन है वर्कर्स की उन्हें इम्प्रूव नहीं किया, बल्कि जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा से ज़्यादा और प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा बढ़ता चला गया। And workers had to overthrow capitalism and the rule of private property। इस तरह से जो वर्कर्स थे उन्हें कैपिटलिज्म को मतलब उनके अगेंस्ट आना पड़ा, और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसलिए जो वर्कर्स थे जब उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, अपने काम का प्रॉपर नहीं मिल रहे थे वेजेस, तो वो कैपिटलिज्म और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गए और उनसे अलग आ गए। मार्क्स बिलीव्ड दैट to free themselves from the capital exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all the property was socially controlled। ऐसा करने के लिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स ये बिलीव करते हैं कि जो अगर वो चाहते हैं, अगर जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को उनसे फ्री करना चाहते हैं कैपिटलिस्ट से और उनके शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण से, तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट, तो जो वर्कर्स हैं उन्हें खुद ही कंस्ट्रक्ट करना होगा रेडिकली सोसाइटी, सोशल सोसाइटी को ज्वाइन करना होगा, और वेयर ऑल द प्रॉपर्टी, जिसमें सभी प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, इन्हें जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें सोशली कंट्रोल किया जाता है, ऐसे रेडिकली सोशल सोसाइटी को उन्हें ज्वाइन करना होगा और उन्हें सपोर्ट करना होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इस तरह से ये पूरी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और ही वॉज कन्विंस्ड, वो पूरी तरह से कन्विंस्ड थे, या फिर उनको पूरी तरह से मतलब वो कन्विंस थे वर्कर्स की तरफ से कि जो वर्कर हैं वो ज़रूर अपने इन मतभेदों को क्या करें, इन देयर कॉन्फ्लिक्ट एंड विद द कैपिटलिस्ट, अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो शायद वो अपने जो उनके मतभेद हैं कैपिटलिस्ट के साथ वो दूर हो सकें। आ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, एक जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी लोगों की मिलकर बनी थी, दैट वॉज द नेचुरल सोसाइटी, वो एक पूरी तरह से नेचुरल सोसाइटी थी जिसमें सभी तरह के लोग अपने आप ऐड हो रहे थे, एंड वो बाद में एक नेचुरल सोसाइटी के रूप में भविष्य में भी उभर कर आई। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।